तो दोस्तों अपने राजस्थान में एक नया कानून है वो लगाया गया है और इस नए कानून के तहत अब एक जो पशुपालक है वो अपने घर में या तो केवल एक गाय या फिर केवल एक भैंस है उसका पालन कर सकता है और उसका भी पालन करने के लिए पशुपालक को सरकार से लाइसेंस वो लेना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पशुपालक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इस नए कानून के तहत अब जो पशुपालक है वो अपनी गाय भैंस का दूध घी है वो बाजार में नहीं बेच सकता। इस नए कानून के तहत पशुपालक पर सरकार के द्वारा काफी सारी पाबंदियां वो लगा दी गई। इस वीडियो में मैं आपको इसी नए कानून की कुछ बेसिक जानकारियां आपको बताने वाला हूं, इसलिए जो वीडियो है वो हमारे सभी पशुपालक भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के अंदर कौन सा नया कानून है वो लगाया गया है और पशुपालक पर क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अपने राजस्थान में राजस्थान सरकार के द्वारा जो नया कानून लागू किया गया उसका नाम रखा गया गो पालन कानून या फिर गो पालन एक्ट। इस गो पालन एक्ट के तहत अब एक पशुपालक को अपने घर में पशु का पालन करना बहुत ही कठिन हो गया क्योंकि इस नए कानून के तहत काफी सारी जो पाबंदियां एक पशुपालक पे है राज्य सरकार के द्वारा लगा दी गई है। वो क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं इसके बारे में तो वीडियो में मैं आगे आपको जानकारी देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि आखिरकार राजस्थान सरकार के द्वारा इतना बड़ा ये फैसला क्यों लिया गया। ये जो नया जो कानून है वो उसे क्यों लाना पड़ा या फिर क्यों लागू करना पड़ा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, न केवल अपने राजस्थान में अपितु पूरे भारतवर्ष के अंदर काफी सारे आवारा पशु हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं और इन्हीं आवारा पशुओं की वजह से आमजन है वो काफी परेशान हो चुका है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि इन्हीं आवारा पशुओं की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। कुछ ऐसा ही अपने राजस्थान में हो रहा है और यहाँ पर ये जो कानून लागू करने की एक और सबसे बड़ा जो कारण रहा है राज्य सरकार का वो ये रहा है कि देखिए काफी सारे ऐसे पशुपालक हैं जो अपने पशुओं को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, चारा खिलाने के लिए खुले में आवारा छोड़ देते हैं और वो पशु भी आवारा पशुओं के साथ घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे में आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से इन आवारा पशुओं की संख्या को कम करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा यह कानून है वो लागू किया गया। ये जो कानून है अपने राजस्थान के तकरीबन 213 बड़े शहरों में लागू किया गया। हालांकि फिलहाल पूरे राजस्थान में इस कानून को लागू नहीं किया गया है और ना ही गांवों के अंदर है इस कानून को लागू किया गया। फिलहाल अपने राजस्थान के अंदर जो बड़े शहर हैं जहां पर आबादी ज्यादा है और आवारा पशुओं की संख्या ज्यादा है, ऐसे बड़े शहरों के अंदर जिनकी संख्या तकरीबन फिलहाल यहां पे 213 आंकी गई है, इन 213 बड़े शहरों के अंदर है ये कानून लागू किया गया। कहने का मतलब है इस कानून के तहत जो बड़े शहरों में पशुपालक भाई रह रहे हैं या जो भी लोग रह रहे हैं, इन बड़े शहरों में अब उनको पशु का पालन करना बहुत ही कठिन हो गया। चलिए अब इस नए कानून की कुछ पाबंदी अपन जान लेते हैं कि नए कानून के तहत राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या लागू किया गया है और इन पशुपालकों के ऊपर क्या क्या पाबंदियां वो लगाई गई हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि फिलहाल ये जो 213 बड़े शहर हैं इनके अंदर ये कानून है वो लगाया गया। इस कानून के तहत कोई भी पशुपालक है अपने घर में केवल या तो गाय या फिर भैंस है, दोनों में से किसी एक का पालन है वो कर सकता है। कहने का मतलब वो केवल एक ही पशु का पालन है अपने घर में कर सकता है और पशु का पालन करने के लिए उसे सरकार के द्वारा लाइसेंस वो लेना पड़ेगा। लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जो कि हर साल करवाना पड़ेगा और लाइसेंस के रूप में उसे हर साल 1000 रुपए हैं सरकार को देने पड़ेंगे। लाइसेंस की जो वैधता रहेगी वो 1 साल की रहेगी। इसकी जो अंतिम तिथि होगी वो हर साल की 31 मार्च होगी और शुरुआती जो तिथि रहेगी वो 1 अप्रैल रहेगा। कहने का मतलब हर साल 1 अप्रैल को किसी भी पशुपालक को यदि अपने घर में पशु का पालन करना है तो 1 अप्रैल को उसे हर हाल में रजिस्ट्रेशन है वो करवाना पड़ेगा। जैसे ही पशुपालक को अपने पशु का लाइसेंस मिल जाता है तो पशु के ऊपर एक मोहर है वो लगाई जाएगी। जैसा कि आपको पता है और आपने देखा भी होगा कि पशु के कान पर पीली पीली एक मोहर लगाई जाती है रबड़ की। उस मोहर के ऊपर उस पशु धारक का नाम लिखा जाएगा और उसका पूरा एड्रेस पता है वो लिखा जाएगा। ऐसे में ये मालूम हो जाएगा ये जो पशु है वो किसका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए किसी पशु धारक को ये लाइसेंस मिल जाता है
तो बड़े शहरों के अंदर क्या करते हैं, क्योंकि बड़े शहरों के अंदर चारा का है वो अभाव रहता है, और ये जो पशुपालक है वो अपने घर के पशुओं को अपने घर से शहरों की गलियों में घुमाने के लिए निकाल देते हैं। वो यही सोचते हैं कि यदि वो शहर की गलियों में घूमेगा तो थोड़ा बहुत चारा है वो खा लेगा, अपना पेट है वो भर लेगा, क्योंकि वैसे भी शहरों के अंदर चारे की बड़ी तंगी चलती है। तो ऐसे में वो शहर की गलियों में घूमेगा तो अपना पेट भर लेगा। तो ऐसे में क्या है कि वो आवारा पशुओं के साथ घुल मिल जाते हैं, तो शहरों के अंदर आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ शहर के लोगों को ये पता नहीं चलता है कि ये पशु आवारा है या फिर किसी पशुपालक का है। तो ऐसे में जब लाइसेंस मिल जाता है और वो पीली पट्टी उनको लग जाती है तो ये मालूम लग जाएगा कि वास्तव में ये पशु हकीकत में कोई पालक धारक का है या फिर कोई आवारा पशु है। आवारा पशु है तो सरकार उसे वैसे ही खुद बे खुद ठिकाने लगा देगी। अगर आवारा नहीं है और जिसका भी पशु है तो भैया जिसका पशु है उसको भी ठिकाने लगा देगी। वो कैसे लगाएगी इस बात को आप समझ ले। देखिए, जिसको लाइसेंस मिलता है, अगर पशु आवारा घूमते शहर के गलियों में पाया जाता है तो ऐसे में पहली दफा सरकार के द्वारा ऐसे पशुपालक पे 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वो दूसरी बार मिलता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप अपना जो पशु है शहर की गलियों में आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हो। अब सीधी सादी भाषा में अगर मैं कहूं तो अपना पशु आपको घर में ही रखना है। इस कानून के तहत आप खुले में अपना पशु नहीं घुमा सकते। चलिए, इसके अलावा इस कानून के तहत कोई भी जो पशुपालक है अपनी गाय या फिर भैंस का दूध घी बाजार में बेच नहीं सकता। उसका केवल एक ही उद्देश्य होगा, गाय का जो या फिर भैंस का जो दूध घी होगा वो केवल अपने घर के कार्यों की पूर्ति करने के लिए काम में लेगा। व्यापार के उद्देश्य से उसे बेच नहीं सकता बाजार में। अगर ऐसा भी करता है तो भी उस पर जुर्माना है वो लगाया जाएगा। अब देखिए, इस नए कानून के तहत यहाँ पे जो भी पशु धारक अपने घर में कोई पशु रखता है तो अपने पशु का जो गोबर है वो अगले 10 दिन के अंदर कहीं दूसरी जगह उसे डलवाना पड़ेगा। यानी 10 दिन तक तो आप अपने घर में जो गाय भैंस का मल मूत्र वो रख सकते हो। यदि आमजन उससे परेशान होता है, पड़ोसी परेशान होते हैं, अगर कोई शिकायत कर देता है तो भैया यहाँ पे आपको फिर जुर्माना लगने वाला है। तो पहली दफा यहाँ पे आपको 5,000 रुपए की राशि लगने वाली है, और फिर यदि दूसरी बार आप पकड़े जाते हो तो फिर 10,000 रुपए की राशि वो लगने वाली है। सीधा साधा मतलब यही है कि आप अपने घर में अपने पशु का मलमूत्र है वो 10 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। इसके लिए आपको कोई अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, कहीं दूर आपको हर 10 दिन बाद वो डलवाना पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा इस कानून के तहत यहाँ पे अपने घर की जमीन है या जो भूमि है वहां पर अगर आप पशु पालते हो तो उसके लिए भी भूमि का माप यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा तय किया गया है। वो माप क्या है वो आप जान लीजिएगा। अपने घर में जहां पर आप पशु पालते हो वो कम से कम यहाँ पे 100 वर्ग गज का एरिया होना चाहिए या जमीन होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप कोई पशु पालते हो तो आपके पास पशु के लिए अलग से है 100 वर्ग गज का एरिया होना चाहिए। जहां पर आप रह रहे हो वो एरिया तो अलग है, लेकिन जहां पर आप पशु पालने जा रहे हो वो एरिया अलग है। और इसी 100 वर्ग गज एरिया के साथ साथ यहाँ पे देखिए 200 वर्ग फीट तक का कवर एरिया भी आपके पास होना चाहिए। यानी जहां पे पशु यहाँ पे आप रखते हो तो वो 100 वर्ग गज का एरिया ही होगा, उसके आगे आपको थोड़ा सा खुला स्थान है वो भी रखना पड़ेगा। इसके अलावा इस नए कानून के तहत कोई भी पशुपालक है वो अपने जहां पे पशु पालता है उसके ऊपर अपने रहने का ठिकाना नहीं बना सकता या फिर उसके ऊपर मकान नहीं बना सकता। क्योंकि लोग बहुत शाने होते हैं कि यार ठीक है, सरकार का नया कानून आया है, मैं तो मेरे पशु है वो नीचे रख लूंगा क्योंकि मेरे पास तो इतनी जमीन नहीं है, तो पशु को तो मैं नीचे रख लूंगा और उसके ऊपर मकान बना लूंगा। तो ऐसा भी नहीं होगा। आप अपने जहां पे पशु पालते हो उसके ऊपर आप मकान है वो नहीं बना सकते। चलिए, ये तो यहां पे देखिए कुछ जो पशुपालक हैं उनके लिए पाबंदियां रखी गई। इसके अलावा कुछ और भी पाबंदियां इस कानून के तहत वो रखी गई हैं। और पाबंदियां देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे व्यापारी लोग हो सकते हैं, वो किसान वर्ग से भी हो सकते हैं, जो शहरों के अंदर पशु के लिए चारा उपलब्ध करवाते। अब वो भी खुले में अपना जो चारा है वो बाजार में नहीं बेच सकते। जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर खुले में चारा नहीं बेच सकते। अगर उनको चारा बेचना है तो उनको भी सबसे पहले सरकार से वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है और खुले में सार्वजनिक यहाँ पे चारा वो बेचते हैं तो भैया उनको जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के रूप में पहली दफा 500 रुपए की राशि और उसके बाद राशि बढ़ा दी जाएगी, 1000 कर दे, 2000। वो तो जो जुर्माना वसूलने के लिए आएगा उनको पता है कि वो कितनी यहाँ पे तय करने वाला है। तो कहने का मतलब अब यहाँ
पे शहरों के अंदर खुले में कोई भी व्यक्ति है व्यापार के उद्देश्य से चारा भी नहीं बेच सकता। बेचना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और सार्वजनिक लाइसेंस लेने के बाद भी आप सार्वजनिक चारा नहीं बेच सकते। अगर यहाँ पे अगर आपके पास लाइसेंस है और फिर आप चारा बेचने जा रहे हो तो भी इसके लिए सरकार के द्वारा शहरों के अंदर अलग अलग जगह है, स्थान है, वो निश्चित किए जाएंगे। उन्हीं जगहों के ऊपर, उन्हीं स्थानों के ऊपर आप चारा है वो बेच सकते हैं। चलिए, ये तो रही इस कानून की कुछ पाबंदी और कुछ बेसिक जानकारी। अब यहाँ पे इस कानून को लेके एक सबसे बड़ा सवाल, जो अहम मुद्दा ये है कि भैया अब देखिए शहरों के अंदर पशु का पालन करना बहुत ही कठिन हो गया है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस कानून के तहत जहां पर आप पशु पाल रहे हैं वहां पर कम से कम 100 वर्ग गज का एरिया आपके पास होना चाहिए, जो कि शहरों में नहीं है। कहने का मतलब जिस व्यक्ति के पास शहरों में कम से कम 500 वर्ग मीटर का एरिया होगा तो वो ही शहर के अंदर है वो पशु पाल सकता है, आपको पता है। और 500 वर्ग मीटर का एरिया तो भैया शायद ही चंद लोगों के पास है वो मिलने वाला है, या मिल सकता है। सभी के पास 500 वर्ग मीटर का एरिया नहीं होता, और जिनके पास 500 वर्ग मीटर का एरिया नहीं है तो भैया वो शहर के अंदर पशु ही नहीं पाल सकते। तो ऐसे में अगर इन 213 बड़े शहरों की बात करें तो तकरीबन 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल 500 वर्ग मीटर का एरिया है। तो 5% लोग हैं शहरों के अंदर पशु का पालन कर सकते हैं। अब यह बाकी जो 95% लोग हैं वो तो पालन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई तो 50 वर्ग मीटर का है या वर्ग फुट का एरिया है, कोई 100 वर्ग मीटर का है, इस प्रकार के छोटे छोटे प्लाट हैं। तो भैया पशुपालन तो वो नहीं कर सकते। तो फाइनली ये कहेंगे कि भैया शहरों के अंदर अब पशु का पालन करना बहुत ही कठिन हो गया है। अगर आपको गाय भैंस का दूध घी खाना है तो भैया आप शहर से है खरीद कर आप लेके आओ, किसी डेयरी के पास जाओ, डेयरी वालों के पास जाओ, मोल लाओ, कैसे भी आप कैसे भी करो। कहने का मतलब आप अपने स्तर पर, अपने लेवल पर अपने घर में पशु का पालन नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये है वो सरकार का नया कानून जिसका नाम रखा गया है गो पालन एक्ट या फिर कानून। शायद आप समझ गए होंगे। इस एक्ट को लेके आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा सरकार के द्वारा इस एक्ट को लागू करने का ये जो फैसला लिया गया है वो कितना सही है या फिर कितना गलत है, और इसके बारे में आपकी क्या राय है वो राय भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, ताकि यार हम भी तो जान सकें कि लोग इस कानून से कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर है वो कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और चलते चलते अगर मैं यहाँ पे मेरी राय देना चाहूँ, क्योंकि सब जानना चाहेंगे कि आपने तो केवल कानून के बारे में बताया, आपकी इसके पीछे क्या राय। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस कानून के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदा इसलिए कि देखिए शहरों में अब यहाँ पे आवारा पशुओं की संख्या वो नहीं बढ़ेगी, और नुकसान इसलिए कि जो छोटे छोटे लोग रहते हैं जिनके पास शहरों के अंदर कम जमीन है, तो ऐसे में तो यार वो अपना घर का घी नहीं खा सकते। तो देखिए इस कानून के दोनों के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। मेरे लेवल की तो बात ही है, बाकी आप बता देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।